पहला प्रश्न को देखेंगे, फिर दूसरा और उसके बाद हम देखेंगे तीसरा। तो इसे बनाने का तरीका कैसा है, तो सबसे पहले सेम प्रोसेस अपनाना है और सेम प्रोसेस पे काम करना है। बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। हमें हटाना होता है और हटाने का तरीका है हर परिमेयकरण। तो यहाँ पे हम क्या किए, 1/2 था और करना है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। इतना ही करना था, ठीक है। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 हल करने से पहले अगर आपने प्रश्न संख्या 1 और 2 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन्हें देखें, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये प्रश्न संख्या 3 जो है सो बनाया गया है और बेहद ही आसान है, 1 और 2 से आसान ही है। तो आइए, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखेंगे, फिर दूसरा और उसके बाद हम देखेंगे तीसरा। तो इसे बनाने का तरीका कैसा है, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन के कुछ स्टेप मैंने आपको सिखाए थे, दूसरा में भी सिखाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माना जो भी दिया रहता है उसे हम उल्टा कर देते हैं। यहाँ अपरिमेय दिया था, परिमेय मान लिए, फिर उसी के बराबर में p/q लिखते हैं। और ये हिंदी आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। उसके बाद ये जो वर्ग करने वाली है, ये सिंगल रहे तब वर्ग करते हैं, और अगर डबल वाली रहे तो हम लोग वर्ग नहीं करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम दिखा रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप एकदम सेम होता है, जैसे यहाँ अपरिमेय दे रखा था और पूरा का हमने क्या कर लिया, परिमेय मान लिया है ना, परिमेय, और ये p/q लिख दिया और ये पूरा हिंदी का हिंदी लिख दिए। तो हमें भी क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में सेम प्रोसेस अपनाना है और सेम प्रोसेस पे काम करना है। बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला को हल करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हम इसे मानेंगे, माना √1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हमने कहा कि उसका उल्टा मान लेते हैं। इसके बाद का जो स्टेप रहता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसीलिए जो भी संख्या दी रहती हैं उसको हम p/q के रूप में लिख देते हैं, इसीलिए 1/√2 बराबर p/q। अब यहाँ पे हमें हिंदी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं एवं q बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन 1 और 2 में अच्छी तरह से आपको समझाया है। तो इतना करने के बाद हमें करना क्या है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं 1 और बटे में है √2, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं मैथ के नियम के अनुसार, अपने 9th 8 में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी सीख लीजिए कि जब कभी रूट बट्टे में हो तो वो बट्टे में नहीं रहना चाहिए, उसे हम हटा देंगे। ये नियम कहता है कि रूट कभी बट्टा में नहीं रहता है, बाय में नहीं रहता, तो उसे हमें हटाना होता है। और हटाने का तरीका है हर परिमेयकरण। तो यहाँ पे हम क्या किए, 1/2 था और जो भी नीचे में रहता है उसे हर परिमेयकरण सेम बेसिस पे गुना कर देते हैं। मैथ में कोई अपने से काम करे और उस पर कोई दूसरा काम करे तो वही आना चाहिए जो पहले था। तो यहाँ पे ये जो काम किए हैं ये अपने से किए हैं, अगर इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे तो फिर से यही रह जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं हर परिमेयकरण। हर में जो रहेगा उसी को ऊपर एक बार लिखिए और एक बार नीचे लिखिए गुना के फॉर्म में, तो ये कहलाता है हर परिमेयकरण। ऐसा क्यों किए, ताकि ये रूट और रूट गुना के सिर्फ 2 हो जाए, ठीक है। और करने की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ रूट जो था वो नीचे था, बट्टा में था, और मैथ का नियम कहता है कि रूट कभी बट्टा में नहीं होता है, इसीलिए हर परिमेयकरण का नियम हमें लगाना पड़ता है। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 को रूट से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिर्फ 2, और बराबर में हो जाएगा p और बट्टे में हो जाएगा q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 बराबर p और बट्टे में लिखेंगे q, और ये जो है 2 ये कहाँ चला जाएगा, ये जो नीचे में है मतलब बट्टा में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गुना में। तो यहाँ √2 बराबर आ जाएगा 2p/q। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिद्ध किया था कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या √2 भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा,
√7 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो एक ठो हम सिद्ध किए, हमें सब पता चल गया कि ये सब भी अपरिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पे √2 बराबर इतना आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ p और q पूर्णांक है, इसीलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगी, हम जानते हैं। आइए कैसे लिखेंगे उसको हम लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा, हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 1 में और 2 में लिखा था कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 अगर अपरिमेय संख्या है तो 2 भी होगा यहाँ पे अपरिमेय संख्या, है ना। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ पे बीच में हमें एक चीज़ और डालना है, लिखेंगे यहाँ पे परंतु इस बात से इसका विरोधाभास प्रकट होता है। ठीक है, ये क्यों लिखें? क्योंकि देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना, ये अचानक ही ऐसा बोल दिए हैं। और विरोधाभास इसलिए क्योंकि इस बात से इसका विरोधाभास प्रकट होता है, मतलब इसका विरोध कर रहे हैं हम, इसलिए हमको ये लिखना ही है। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लास्ट चरण में हम लिखेंगे, अतः 1/, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 3-3 बार प्रैक्टिस करने हैं, अभी नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम। अभी आप सिर्फ नोट्स में बना के इसे रखेंगे एकदम आराम से, और एग्ज़ाम के टाइम में प्रत्येक क्वेश्चन को आप 3 बार रिवीजन करेंगे, 3 बार बनाएंगे अपने कॉपियों में, तब आपको ये पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आने लगेगा। अभी केवल कुछ नहीं करना है, अभी आपके पास बहुत समय है, आप अभी तैयारी कीजिए अच्छे से। एग्ज़ाम के टाइम इसे 3 से 4 बार रिवीजन करना है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, इतना ही करना था। ठीक है, अगर कोई त्रुटि है या कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।